हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज मैच अप्रोप्रिएटली कॉलम 1 टू कॉलम 2. कॉलम 1 में आपको फोर्सेस के नाम दे रखे हैं. पहला है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स एंड सेकंड इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. और कॉलम बी में उनकी प्रॉपर्टी लिखी हुई है. कॉलम सेकंड में उनकी प्रॉपर्टी लिखी हुई है रिपल्सिव, अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, और आर में है अट्रैक्टिव. ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इसका जो की कॉन्सेप्ट रहेगा, हमें दोनों फोर्सेस का नेचर पता होना चाहिए. ठीक है, की कॉन्सेप्ट में हमें पता होना चाहिए ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है. ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो किन्हीं भी दो मासेस के बीच में लगने वाला फोर्स है. कोई भी दो मास जो एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पर हैं, तो उनके बीच में जो लगने वाला फोर्स होता है G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, वो हमारा होता है ग्रेविटेशनल फोर्स. ठीक है, और ये जो होता है वो हमेशा अट्रैक्टिव नेचर का होता है. अट्रैक्टिव नेचर का होता है. ठीक है, हमेशा क्या करेंगे, एक मास दूसरे मास को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा. जिसका मास ज्यादा होगा उसका अट्रैक्शन फोर्स जो होगा वो ज्यादा होगा. ये हमेशा अट्रैक्टिव नेचर का होता है. फिर दूसरी बात करते हैं हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की. तो देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स है. और हम जानते हैं कि चार्जेस मेरे पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है और नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है. ठीक है, तो अगर चार्जेस जो होते हैं वो लाइक चार्जेस हैं तब तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, मतलब रिपल्शन का फोर्स लगेगा. और अगर अनलाइक चार्जेस हैं, अनलाइक चार्जेस मींस एक जो है अनलाइक चार्जेस, तो एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, उस केस में क्या होगा, वो दोनों को एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे. ठीक है, जो अनलाइक चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, मतलब अट्रैक्शन का फोर्स लगता है. और अगर लाइक चार्जेस हैं, दोनों प्लस प्लस हैं या दोनों माइनस माइनस हैं, वो एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं. और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है दैट इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर के बराबर होता है. तो ये मतलब बेसिकली चार्जेस के नेचर पर डिपेंड कर रहा है. चार्ज पॉजिटिव होगा, दोनों पॉजिटिव हुए तो कैसा रहेगा, रिपल्शन का रहेगा. दोनों नेगेटिव हुए तो भी रिपेल करेगा. एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हुआ तो ये क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा. तो इसका नेचर जो होता है वो दोनों ही नेचर होते हैं. रिपल्शन का नेचर भी होता है इसका और अट्रैक्शन का नेचर भी होता है. ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो होगा वो मेरा मैच करेगा अट्रैक्टिव फोर्स से. और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा वो मेरा मैच करेगा क्यू से. कि ये मेरा रिपल्सिव से भी मैच करेगा, वो मेरा मतलब जो ए होगा वो केवल और केवल मेरा मैच करेगा क्यू के साथ. लेकिन जो बी होगा मेरा, वो पी के साथ भी मैच करेगा, क्यू के साथ भी मैच करेगा और आर के साथ भी मैच करेगा. वो रिपल्सिव भी हो सकता है, अट्रैक्टिव भी हो सकता है, और अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों भी हो सकते हैं. ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो. ये ए आएगा आपका आर के साथ. ग्रेविटेशनल फोर्स केवल और केवल अट्रैक्टिव नेचर का होता है. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रिपल्सिव भी हो सकता है, अट्रैक्टिव भी हो सकता है, अट्रैक्टिव या रिपल्सिव दोनों तीनों हो सकते हैं. तो बी मैच करेगा तीनों के साथ और एक मैच करेगा आर के साथ. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. ऑल द बेस्ट.